अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 का डिस्कशन और इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 में बेसिकली देखें कुछ हमें रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं और उसका ऑपरेशन दिया हुआ है कि उन प्रॉपर्टीज़ की मदद से हम जो है एक्सरसाइज को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसका पार्ट ए क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, सम ऑफ एनी रियल टू नंबर्स इज़ अगेन अ रियल नंबर, यानी आप कोई भी दो रियल नंबर्स ऐड करें तो उनका सम भी क्या है, रियल नंबर आएगा। ठीक है, अच्छा इसमें जैसे दैट इज़ के आगे उल्टा ए लिखा है, उल्टा ए का मतलब होता है फॉर ऑल, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर विच एम्प्लॉयज़ दैट ए प्लस बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी जब दो नंबर्स को ऐड करेंगे तो वो भी क्या है, रियल नंबर आएगा। और ये क्या कहलाता है, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसकी एग्जांपल भी नीचे जैसे 5,7 दो रियल नंबर्स हैं, उनको अगर हम ऐड करेंगे तो 12 आएगा आंसर, और वो भी क्या है, रियल नंबर को बिलोंग करेगा। ठीक है, फिर हम पार्ट प्रॉपर्टी नंबर 2 पे आते हैं, वो कौन सी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, फॉर एनी टू रियल नंबर ए एंड बी देन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, यानी क्या है, ए को बी में ऐड करें या बी को ए में ऐड करें, आपका आंसर क्या है, सेम आएगा। इस कॉल्ड द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल भी है, क्या एग्जाम्पल है, 3+7 इक्वल्स टू 7+3, दोनों का आंसर क्या आएगा, 10 आएगा। ठीक है, फर्दर मूव ऑन करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है हमारे पास, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, फॉर एनी थ्री रियल नंबर्स ए कॉमा बी एंड सी सच दैट ए प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अच्छा, पहले वाले में इक्वल्स टू से पहले वाले में क्या है, ए प्लस बी ब्रैकेट में है, और इक्वल्स टू के बाद वाले में क्या है, बी प्लस सी ब्रैकेट में है। अगर इन दोनों को आप करेंगे तो आपका क्या है, आंसर सेम आएगा। कैसे सेम आएगा, एक एग्जाम्पल है, इसको देखते हैं। 5+4 इक्वल्स टू 5+4+6 इक्वल्स टू 4+5+6। अगर हम ब्रैकेट इक्वल्स टू से पहले वाले को ऐड करें तो कितना आ रहा है, 5+4 9 +5+6 15। और अगर हम इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड वाले को ऐड करें पहले ब्रैकेट को, तो कितना आ जाएगा, 5+6 11 11+4 15, तो 15 ये प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई। अच्छा, अब हम प्रॉपर्टी नंबर 4 पे चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, अगर कोई नंबर एग्जिस्ट करे वो रियल नंबर हो तो उसको हम क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। इस एडिटिव आइडेंटिटी में ज़ीरो को हमने रियल नंबर कंसीडर किया है, यानी यहाँ पे क्या है हमारे पास, ज़ीरो एडिटिव आइडेंटिटी, यानी हम किसी भी नंबर को ज़ीरो से प्लस करें या माइनस करें, आंसर हमारे पास क्या है, वही नंबर आता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है 3+0 इक्वल्स टू 3, या 3 को 0 में ऐड करें, 0 को 3 में ऐड करें, आंसर हमारे पास क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं एडिटिव इन्वर्स पे। एडिटिव इन्वर्स क्या होते हैं, फॉर ईच ए बिलोंग्स टू रियल नंबर देयर एग्जिस्ट माइनस ए बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट ए प्लस ब्रैकेट में माइनस ए इक्वल्स टू 0 और माइनस ए प्लस ए इक्वल्स टू 0। यानी क्या है, मेरे पास एक पॉजिटिव रियल नंबर दिया हुआ है, उसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, नंबर वही होगा, बस साइन क्या है, डिफरेंट हो जाएगी। प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या है, माइनस ए एंड ए आर द एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। इसकी जैसे एग्जांपल दी हुई है, एक मेरे पास पॉजिटिव का +6 और ब्रैकेट में क्या है, माइनस का है, तो ये क्या है, 0 के बराबर होंगे। ठीक है, और इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड पे क्या है, -6 +6, ये भी क्या 0 के बराबर होंगे। तो यहाँ पे 6 एंड -6 आर द एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, अब हम पार्ट बी पे चलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब हम मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से देखेंगे। पहली कौन सी है, क्लोजर प्रॉपर्टी। द प्रॉपर्टीज ऑफ एनी टू रियल नंबर्स ए एंड बी इज अगेन अ रियल नंबर डेट इज ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसका क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, जैसे उसमें था क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, इसमें भी ये कि अगर आप दो नंबर को मल्टीप्लाई करें तो जो भी आंसर आएगा वो भी क्या होगा, रियल नंबर होगा। इसमें एग्जाम्पल दिए 5 × 7 इक्वल्स टू 35, तो वो भी क्या रियल नंबर को बिलोंग करता है। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है, इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जैसे एडिशन में थी इसमें भी वही है कि अगर आप ए को बी से मल्टीप्लाई करें या बी को ए से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आंसर सेम ही है। इसमें एग्जांपल दी हुई है √3 मल्टीप्लाई बाय √5, या √5 को √3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपके पास क्या सेम आएगा, आंसर आएगा इसका √15। ठीक है, अब हम आते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी
पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यहाँ पे क्या 3 नंबर इस्तेमाल होंगे, 3 वेरिएबल्स होंगे, ए कॉमा बी कॉमा सी फॉर एनी 3 रियल नंबर ए कॉमा बी सी इक्वल्स टू ए इंटू बी ब्रैकेट सी इक्वल्स टू ए ब्रैकेट बी सी इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। 4,5,6 बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन 4 इंटू 5 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाई 6 इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाई 5 इंटू 6 ब्रैकेट में। इनका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का होती है फॉर एनी रियल नंबर ए देयर एग्जिस्ट अ नंबर 1 बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ठीक है, ए मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाई ए इक्वल्स टू ए। 1 इज़ अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अच्छा, उसमें क्या था, एडिटिव आइडेंटिटी में हमने क्या है 0 को लिया था। अब यहाँ पे हम क्या है 1 को एज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ले रहे हैं। वो क्यों ले रहे हैं, क्योंकि क्या है हमें नंबर को वापस रिटर्न यानी लाना होता है। तो जाहिर सी बात है हम क्या है 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर से तो क्या है वही नंबर दोबारा आ जाएगा। जैसे 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2, इसमें क्या वेरिएबल है तो ए मल्टीप्लाई बाई 1 ए हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल भी है 1 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 1, तो आंसर हमारे पास क्या आ रहा है 3 आ रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पे। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, फॉर ईच ए बिलोंग्स टू रियल नंबर ए डज नॉट बिलोंग्स टू 0 देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट 1 अपॉन ए और ए इन्वर्स बिलोंग्स टू रियल नंबर दैट ए कॉमा ए मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन ए इक्वल्स टू 1 अपॉन ए मल्टीप्लाई बाई इक्वल्स टू 1। यानी इसको इस तरीके से समझें जैसे मेरे पास एक नंबर दिया हुआ है ए, उसका मुझे क्या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स चाहिए, तो वो कैसे आएगा, अपॉन में चला जाएगा नंबर और 1 अपॉन करके आ जाएगा। जैसे इसमें ए है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा 1 अपॉन ए होगा। और अगर उसका मल्टीप्लिकेशन है तो अगर कैंसिल होने तो ए से कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसकी एग्जाम्पल है जैसे 4 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 4, तो 1 अपॉन 4 इसका यहाँ पे क्या है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया है। 4 एंड 1 अपॉन 4 आर द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, अब हम इस प्रॉपर्टी क्वेश्चन पार्ट सी पे चलते। पार्ट सी के डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। यहाँ पे क्या है मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव की ओवर एडिशन पे यानी एडिशन पर हो रही है। फॉर एनी 3 रियल नंबर ए कॉमा बी कॉमा सी सच दैट ए ब्रैकेट बी प्लस सी इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी, इट्स कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। और ये कौन सी कहती है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, क्योंकि यहाँ पे ए क्या है लेफ्ट साइड से बी प्लस सी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, इसकी पार्ट 2 देखते हैं। ए प्लस बी ब्रैकेट सी इक्वल्स टू ए सी प्लस बी सी, इट्स कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अच्छा, अब ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्यों है यहाँ पे देख लें। सी क्या है राइट हैंड साइड से बी और ए से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, पहला वाला क्या था लेफ्ट था क्योंकि लेफ्ट से ए मल्टीप्लाई हो रहा था। दूसरा वाला क्या है राइट है क्योंकि क्या है सी क्या है राइट से मल्टीप्लाई हो रहा था। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। पहला वाला क्या है मेरे पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्योंकि देखिए 3 क्या है लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले 5 से हो रहा है फिर 7 से हो रहा है। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 7। दूसरी वाली मेरे पास क्या है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्योंकि 2 राइट से 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा, एक ये नोट है कि सब्ट्रैक्शन में भी बिल्कुल सेम होता है, बस क्या है साइन चेंज हो जाता है। इधर प्लस था तो इधर क्या माइनस हो जाएगा, बाकी के ऑपरेशन वही सेम रहेंगे। ठीक है, अच्छा पार्ट डी पे चलते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर। पहली मेरे पास क्या है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ए बिलोंग्स टू रियल नंबर देन ए इज इक्वल्स टू ए, यानी कोई भी नंबर होगा वो रियल नंबर को बिलोंग करेगा तो वो नंबर के अपने ही नंबर के बराबर होगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है मेरे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर देन ए इज इक्वल्स टू बी विच एम्प्लॉयज बी इज इक्वल्स टू, यानी ए बी के बराबर हो बी क्या ए के बराबर होगा। ठीक है, अब तीसरी प्रॉपर्टी क्या आती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आती है। इफ़ ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रियल नंबर देन ए इज इक्वल्स टू बी एंड बी इज इक्वल्स टू सी विच एम्प्लॉयज ए डायरेक्ट जो है सी के बराबर भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो इसमें से क्या बी कैंसिल हो सकता है, तो मेरे पास डायरेक्ट क्या आ जाएगा ए इक्वल्स टू सी। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 4 पर चलते हैं। वो कौन सी है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है, इफ़ ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, यहाँ पे मैं आर लिखना भूल गया हूँ, आप लिख लीजिएगा, देन कॉमा ए इक्वल्स टू बी एम्प्लॉयज दैट ए प्लस सी इक्वल्स टू बी प्लस सी, यानी ये प्रॉपर्टी है तो इसका क्या होगा ए बी के बराबर है, तो मेरे पास क्या है ए प्लस सी इक्वल्स टू बी प्लस सी के बराबर होगा। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी पर। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या है, इफ़ ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट ए इक्वल्स टू बी देन ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। 6 प्रॉपर्टी क्या है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। इफ़ ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रियल नंबर
इफ़ ए प्लस सी इक्वल्स टू बी प्लस सी देन ए इज इक्वल्स टू बी, यानी ए प्लस सी इक्वल्स टू बी प्लस सी। आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या सी कॉमन है तो वो क्या कैंसिल हो सकता है, तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा ए इक्वल्स टू बी। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ फॉर मल्टीप्लिकेशन, इफ़ ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रियल नंबर देन सी डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, इफ़ ए सी इज इक्वल्स टू बी सी देन ए इज इक्वल्स टू बी। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा, सी जीरो होगा तो मेरे पास क्या पूरा ही एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं सी दोनों साइड से कैंसिल हो रहा है तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, ए इक्वल्स टू बी। ठीक है, अब हमारे पास आगे कौन सी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़ ऑफ रियल नंबर। फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़ ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, पहली कौन सी है मेरे पास, ट्राइटोनॉमी प्रॉपर्टी। ट्राइटोनॉमी प्रॉपर्टी क्या है, इफ ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रियल नंबर देन ए लेस देन बी और ए ग्रेटर देन बी और ए इक्वल्स टू बी। यहाँ पर तीन कंडीशन होती है। पहले क्या, ए बी से छोटा है, ए बी से बड़ा है, ये ए क्या है, बी के बराबर है। ठीक है, फिर हमारे पास क्या आती है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज़। इफ़ ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रियल नंबर देन ए इज़ लेस देन बी एंड बी इज़ लेस देन सी। तो मेरे पास डायरेक्ट क्या आता है, ए इज़ लेस देन सी। ठीक है, बी कैंसिल हो जाएगा, इसमें क्या ए डायरेक्ट आ जाएगा, ए लेस देन सी। ठीक है, इसमें क्या है, ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी, तो मेरे पास डायरेक्ट आ जाएगा बी ग्रेटर देन सी। ठीक है, अब हम इस पर चलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी पे। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है, इफ़ ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रियल नंबर देन ए ग्रेटर देन ए लेस देन बी इक्वल्स टू ए प्लस बी ग्रेटर देन बी प्लस सी। ठीक है, इफ़ पार्ट बी के ए ग्रेटर देन लेस देन बी तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी लेस देन बी प्लस सी। ठीक है, इसमें हम आते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी पे। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के इफ़ ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रियल नंबर देन सी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो सी। ठीक है, देन ए ग्रेटर देन बी इक्वल्स टू ए सी ग्रेटर देन बी सी। ठीक है, ए लेस देन बी इक्वल्स टू ए सी लेस देन बी सी। सिमिलरली अगर सी क्या है, ज़ीरो से बड़ा है, सॉरी छोटा है, देन ए ग्रेटर देन बी इक्वल्स टू ए सी लेस देन बी सी। ए लेस देन बी इक्वल्स टू ए सी लेस देन बी सी। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी। रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी के ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर ए कॉमा बी आर द सेम साइन। अगर उनके क्या साइन सेम हो, यानी कि प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, देन ए ग्रेटर देन बी इक्वल्स टू वन अपॉन ए लेस देन वन अपॉन बी एंड इफ़ वन अपॉन ए ग्रेटर देन वन अपॉन बी इक्वल्स टू ए लेस देन बी। ये प्रॉपर्टी है। इफ़ ए लेस देन बी इक्वल्स टू ए वन अपॉन ए ग्रेटर देन बी एंड इफ़ वन अपॉन ए लेस देन वन अपॉन बी इक्वल्स टू ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, अब हमारे पास आती है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी का ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, पहली का ए प्लस सी ग्रेटर देन बी प्लस सी और किसके बराबर होगा, ए ग्रेटर देन बी। कैसे, सी कैंसिल हो जाएगा तो ए ग्रेटर देन बी है। इसमें भी सिमिलरली ए प्लस सी ग्रेटर लेस देन ए बी प्लस सी, तो ये कितना आ जाएगा, विच इम्प्लॉयज दैट ए ग्रेटर देन बी। सी कैंसिल हो जाएगा तो ए ग्रेटर देन बी आ जाएगा। ठीक है, ए सी लेस देन बी सी, तो ए लेस देन बी वेयर सी इज़ लेस देन ज़ीरो। इसमें भी क्या है, ए सी लेस देन ग्रेटर देन बी सी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए ग्रेटर देन बी वेयर सी इज़ लेस देन ज़ीरो, सो सी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है, अच्छा अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। इसकी यहाँ पे एक्सरसाइज क्या है, रिकॉग्नाइज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर बाय यूजिंग द फॉलोइंग। अच्छा, हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसमें देख रहे हैं पहला टर्म ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस है, तो इसमें मेरे पास क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन लग रही है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है मेरे पास, 4/3 प्लस ब्रैकेट में 1 होल नंबर 1/3 प्लस 2/3 इक्वल्स टू 4/3 प्लस 1 होल नंबर 1/3 ब्रैकेट में प्लस 2/3। तो यहाँ पे मेरे पास क्या कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, इसका क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है यहाँ पे, 9 मल्टीप्लाई बाय 10/9 प्लस 20/9 इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाई बाय 10/9 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 20/9। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, कौन सी लग रही है, ए इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू ए बी प्लस सी, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि लेफ्ट क्या है, यहाँ से हमारे पास क्या है, 9 लेफ्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 को हम आगे देखते हैं। वहाँ पे हमारे पास कौन सी लग रही है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन लग रही है। ठीक है, अब उसमें नंबर 5 पे चलते हैं। नंबर 5 पे क्या है, 7/5 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई बाय 10/5, 7/5 मल्टीप्लाई बाय 10/5 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई बाय 10/5।
तो यहाँ पे मेरे पास कौन सी लगी, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सप्रेशन। यहाँ पे सप्रेशन लगी, यहाँ पे मेरे पास क्या माइनस साइन आ गया। ठीक है, अब ये पार्ट 6 पे चलते हैं, डी अपॉन सी मल्टीप्लाई बाई ए अपॉन एफ इक्वल्स टू ए अपॉन एफ मल्टीप्लाई, यहाँ पे कौन सी लगी, ए बी इक्वल्स टू बी। तो यहाँ पे मेरे पास कौन सी लगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। पार्ट 8 पे चलते हैं, यहाँ पे कौन सी लगी है मेरे पास, 11 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 21 इक्वल्स टू 11 मल्टीप्लाई बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 21। तो यहाँ पे मेरे पास कौन सी लगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, अब ये हमारे पास क्वेश्चन है 2 अपॉन 11 मल्टीप्लाई बाई 11 अपॉन 2 इक्वल्स टू 11 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन 11 इक्वल्स टू 1। यहाँ पे मेरे पास कौन सी लग रही है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की लग रही है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में मेरे पास कौन सी प्रॉपर्टी लगी, एडिटिव इन्वर्स की लगी। एक पॉजिटिव है तो दूसरा उसकी टर्म क्या है, नेगेटिव है। तो एडिटिव इन्वर्स लगी, उसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, कैंसिल हो जाएंगे दोनों पॉजिटिव नेगेटिव। नंबर 10 में क्या है मेरे पास, कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की लग रही है, क्योंकि एक उसका ए है और दूसरा क्या है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है 1 अपॉन ए। तो आंसर कैंसिल होकर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर हम 11 पे चलते हैं। क्या हो रहा है यहाँ पे मेरे पास कौन सी लगी है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे क्या देखिए 10 अपॉन 15 क्या है, लेफ्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मेरे पास क्या लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन हो गई। ठीक है, अब हम क्या है इसका पार्ट 12 देखते हैं। इसका पार्ट 12 क्या है, अंडर रूट 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन अंडर रूट 2 इक्वल्स टू 3 अपॉन अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 अपॉन 3 इक्वल्स टू। तो मेरे पास यहाँ पे कौन से आ गया, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी आ गई, ए मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन ए इक्वल्स टू 1 अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय ए। ठीक है, यहाँ पे क्या हमारा एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए।